6 रस बॉडी में है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। और जब से आपका ये छठवां रस, कड़वा जो रस है, जब से आपने लेना बंद कर दिया, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए, आप बीमार पड़ने लगे। पहले सुबह ही सुबह कड़वा मिलता था, नीम की दातून, और वो क्या करती थी, आपने पिछले दिन जितना खाया पिया, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए, उसका रस अंदर थोड़ा बहुत भी जाता था और पूरे शरीर के टॉक्सिन्स साफ कर देता था। लेकिन अब तो वो भी मीठा मीठा, वो जो घिसने वाला, वो भी ऐसा मीठा कर दिया कि पूछो नहीं, सुबह से लेकर रात तक मीठा मीठा, और बीमारी से भरे पड़े। अब बताओ क्या करोगे आप? तुमको कोई नीम की दातून दे तो तुम कहते हो साहब नहीं नहीं, हमारे पास तो फला फला ब्रश है, फला फला टूथपेस्ट है, यू नो। हाँ, वी नो। जिस डंडी को तुम हाथ नहीं लगा रहे हो, वहां यूएस में जाके देखो, 600 और 700 रुपए डॉलर, 6 रुपए डॉलर, 8 रुपए डॉलर, ऐसे भी कर रही है वो। एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है, वो वैसे ही करोड़पति हुआ जा रहा है, अरबपति हुआ जा रहा है। पता में क्या बेचता है वो, जानोगे? खटिया, चारपाई, मूज की बनी हुई जो चारपाई है, इंडियन कॉट के नाम से बेचता है भैया वो। आप सर्च करना। और कितने की? $800, $500। जिसको कोई दान में दे तो आप कहते हो महाराज ये मत दो, अब तो आप बढ़िया वाला पलंग दो, गद्दे वाला, जिससे हम भी बीमार पड़े और डॉक्टर के भी पैसे खूब अच्छे बढ़िया उसके घर पहुंचे। चारपाई इतना वैज्ञानिक वो है कि क्या कहूं मैं आपसे, वो हमारी पूरे नर्वस सिस्टम को बढ़िया कर देता है। और आप देखना, पुराने समय में भोजन करने के बाद जब चारपाई पे लेटते हैं, तो चारपाई पे लेटने से सबसे तेजी से भोजन पचता है। पूछो कैसे? बोलो राधे राधे। आवाज ही नहीं आ रही। राधे राधे। जब चारपाई पे आप लेटते हैं, देखो जब आप अपने बेड पे लेटते हैं तो आप ऐसे लेटते हैं स्ट्रेट, और चारपाई पे लेटते हैं तो ऐसे लेटते हैं। आपका पेट बीच में चला जाता है, सर उठ जाता है, पैर उठ जाते हैं। उठते हैं तो जब सर उठ जाता है और पैर उठ जाते हैं और पेट बीच में, तो खाना खा के लेटेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पेट पे सबसे ज्यादा होगा, और आपके खाने के पाचन में बहुत तेजी होगी, और आपको लाभ होगा, आपका खाना अच्छा पचेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, सब अच्छा होगा। हालांकि मैंने इस विषय में पहले ही बताया कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप लेफ्ट करवट कम से कम 20 मिनट लेटें। लेकिन अगर चारपाई पे लेट रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और कितनी बढ़िया, लो उसको ले और फिर यूज कर ली तो रख दो, अलग कोने में रख दो, और यहां तो एक बार बिछ गया तो बिछ ही गया। तात्पर्य यह है कि पूरे विज्ञान को अगर समझे, इतना बड़ा विज्ञान था, वो विज्ञान छूटता चला गया, और हमको लगा या साहब ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन आप कायदे से देखें तो अब जो बिस्तर, ये हमारे यहाँ जो परंपरा आ गई है, ये मजबूरी जैसी हो गई, मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत हानिकारक है। पहली बात तो जो बिस्तर उस पर डला है वो 25 साल से डला है, 20 साल से डला है, 15 साल से डला है। उसके अंदर जितने वायरस बैक्टीरिया भर चुके हैं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते दुनिया में। और सुन लो, आज सुन ही लो तुम, दुनिया में जितना गंदा तुम्हारा बेड होता है उतना कुछ भी नहीं होता। इसलिए बेड के ऊपर कभी भी रखकर, बेड के ऊपर, चादर के ऊपर एक थाली रख के लोग जो खा लेते हैं ना, जीवन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सनीचर कोई जगह ही नहीं है, उससे ज्यादा गंदी कोई जगह ही नहीं है। इतने वायरस बैक्टीरिया भरे पड़े हैं उसमें कि पूछो नहीं। मजबूरी तुम्हारी हो गई, तुम्हारा वही कमरा, वो उसी में वो पड़ा हुआ है, 40 फुट जगह घेर रहा है, तुम्हें नहीं है खड़े होने की जगह, पर उसको पूरी जगह चाहिए। पहले बेचारी वो चारपाई थी, तुम्हें झूला भी झुलाती थी और सारे दिन कोने में खड़ी रहती थी। बताओ आप मुझे। और आपके स्वास्थ्य को भी लाभ देती थी। और क्या चारपाई होती थी कि पूरा का पूरा घर, पूरा कुनबा उस पर बैठ के पूरी पूरी जिंदगी जी लेता था। और आज तुम्हारे पास 2-2 लाख के सोफे और सब कुछ है, लेकिन वहां कोई बैठने वाला नहीं है। बताओ आप मुझे।